बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशे बज़्म आरिफ़ा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़्पए अशरफ़े ज़मा मददे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आप तमामी हज़रात जानते हैं कि ये प्रोग्राम इसकी निस्बत सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब भी है, और जो 4 बच्चे हाफिज हुए हैं, सुभान अल्लाह। कितने बच्चे? 4 बच्चे। अल्लाह का शुक्र है कि आज उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा, है ना। शायर कहता है कि बावुज़ू होकर जो कुरान की तिलावत की है, बावुज़ू होकर जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है। बावुज़ू होकर जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है। और शरीयते मुताहरा को छोड़कर, शरीयते मुताहरा को छोड़कर रुस्वा हो रहे हैं, वरना हमने हर दौर में इस दुनिया पे हुकूमत की है। हमने हर दौर में इस दुनिया पे हुकूमत की है। और आगे शायर कहता है कि ख्वाजाए हिंद ने है दीने नबी को फैलाया, ख्वाजाए हिंद ने है दीने नबी को फैलाया, आला हजरत ने मगर इसकी हिफाजत की है। आला हजरत ने मगर इसकी हिफाजत की है। प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दराजात को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। किसके दराजात को? क्या फरमाया रब ने? यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दराजात को बुलंद फरमाएगा। इसके आगे रब ने फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के साथ साथ इल्म वालों के दराजात को भी बुलंद फरमा देगा। ये पढ़ सकते हो आप, 28वां पारा खोलना, सूरह मुजादिला की तिलावत करना, पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दराजात को बुलंद फरमाएगा और ईमान वालों के साथ साथ इल्म वालों के दराजात को भी बुलंद फरमाएगा। अगर इसी को देखना है, इसी को समझना है दुनियावी लेवल पर, दुनियावी एग्जाम्पल के जरिए अगर समझना चाहते हो तो समझो। अभी देखें आपके यहाँ आसपास में कितनी मशहूर शख्सियत जिनका नाम सैयद अनवार अहमद साहब है, जिनको आज हम और आप हुजूर बाबाए बागली के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? उनका असली नाम क्या है? सैयद अनवार अहमद साहब। लेकिन हम जानते किस वजह से हैं? जानते कौन से लक़ब से हैं? किस लक़ब से? हुजूर बाबाए बागली के नाम से। इसी तरह और आगे चले जाओ, इसी इल्म को पढ़ा, इसी इल्म को सीखा हुजूर सैयदी अख्तर रज़ा ने, दुनिया उनको ताजुल शरिया के नाम से जानती है। इसी इल्म को सीखा हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान ने, आज दुनिया उनको मुफ्ती आज़म के नाम से जानती है। इसी इल्म को सीखा सैयदी सरकार आला हजरत ने, आज दुनिया उनको मुजद्दिद आज़म के नाम से जानती है। इसी इल्म को सीखा साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने, आज दुनिया उनको साबिर पाक के नाम से जानती है। इसी इल्म को सीखा हुजूर, क्या नाम है उनका, मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, इन्होंने इसी इल्म को सीखा, आज दुनिया इनको मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से जानती है। इसी इल्म को सीखा
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आज दुनिया उनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। इसी इल्म को सीखा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, हम और आप उनको गौसे आजम के नाम से जानते हैं। इसी इल्म को सीखा नुअमान इब्ने साबित ने, हम और आप उनको इमाम आजम के नाम से जानते हैं। इसी इल्म को सीखा सैयदना अली उल मुर्तजा ने, हम उनको शेर खुदा के नाम से जानते हैं। इसी इल्म को सीखा सैयदना उस्मान गनी ने, हम उनको सखावत के नाम से जानते हैं। इसी इल्म को सीखा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने, हम उनको फारूक आजम के नाम से जानते हैं। इसी इल्म को सीखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, हम उनको सिद्दीक अकबर के नाम से जानते हैं। मतलब जिसने दुनिया में आकर इल्म को सीखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी उनके मरातिब को बुलंद फरमा दिया। ये तो दुनिया है, लेकिन आखिरत में क्या होगा? दुनिया है, चलो भाई कोई आला हज़रत को नहीं मानता, मत मान भाई, इल्म की वजह से तो मकाम बड़ा है। ऐसी थोड़ी नहीं फिजा बरेली पर, है ना? इल्म की वजह से कोई दुनिया में नहीं मानता, मत मान। एक मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने गौर व फिक्र किया, मैंने यार अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के भी दर्जात को बुलंद फरमाएगा और इल्म वालों के दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। दोनों में फर्क क्या होगा? दर्जात तो दोनों की बुलंद होने, लेकिन दोनों के दर्जात में फर्क क्या होगा? पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा। एक रिवायत नजर से गुजरी जिसमें हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दर्जात भी बुलंद फरमाएगा और साथ साथ इल्म वालों के दर्जात भी बुलंद फरमाएगा। ये बात सैयदना इमाम गजाली ने अपनी किताब इहयाउल उलूम के अंदर लिखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो ईमान वालों के दर्जात बुलंद फरमाएगा और साथ साथ में इल्म वालों के जो दर्जात बुलंद फरमाएगा, इसमें फासला कितना होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो दोनों के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, उन दोनों में फर्क यह होगा कि अल्लाह पाक ईमान वालों से इल्म वालों के 700 दर्जात बुलंद फरमाएगा। कितने कितने? 700, है ना? 700 दर्जात। अब सोचा चलो ये तो समझ में आया, 700 दर्जात बुलंद फरमाएगा, लेकिन एक दर्जे से दूसरा दर्जा कितना बड़ा होगा? ये भी सोचने वाली बात है। एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का सफर कितना होगा? मुसाफत कितनी होगी? कितना तवील अरसे में हम सफर कर सकते हैं? उसका कितना बड़ा होगा? एक दर्जा यूं समझो, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना, एक दर्जा। और ऐसे ऐसे कितने 700 दर्जात बुलंद फरमाए जाएंगे। जब और आगे डिटेल में जानने की कोशिश की तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों के ईमान वालों से जो 700 दर्जात बुलंद फरमाएगा, उसमें एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक की लंबाई, दूसरे दर्जे तक की चौड़ाई इतनी होगी कितनी? दुनिया में सबसे तेज तर्रार दौड़ने वाला घोड़ा 500 साल में जितना सफर तय करेगा, इतनी एक दर्जे से दूसरे दर्जे की लंबाई। और ऐसे ऐसे 700 दर्जात बुलंद फरमाएगा ये आखिरत में। जबकि जो हाफिज बने हैं, इनकी शान तो बहुत अरफा वाला है, इनकी शान बहुत अरफा वाला है। कितनी अरफा वाला है? और आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। मैं भी लॉकडाउन से पहले यहाँ पढ़ा के जा चुका हूँ, जानते हो ना? नहीं जानते लग रहा, भूल के देखें, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये तो हाफिज हैं, है ना? आप लोगों ने भी इनको हाफिज बनाने में मेहनत की है, जाहिर सी बात है। पैसा वगैरह आप खर्च करते हैं, हर चीज का ख्याल आप रखते हैं, मतलब सब कुछ आप करते हैं। यहाँ पर मदरस की जिम्मेदारी पढ़ाना और बच्चों की जिम्मेदारी पढ़ना, बाकी कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, ये सब आप ही लोग देखते हैं। आप लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं, तालिबे इल्मों से मोहब्बत करते हैं। कल ही मैंने एक हदीस पाक मगरिब की नमाज के बाद जामा मस्जिद खातेगांव में बताई थी, वो अभी भी बताई देता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने हजरत
अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे फरमाया कि ए मसऊद, मेरे नजदीक थोड़ी देर दीन सीखना या थोड़ी देर दीन सिखाना जिसमें दूसरी बातें नहीं की जाती हो। अगर कोई बंदा ऐसी महफिल सजाए और ऐसी महफिल सजाकर सिर्फ दीन का एक मसला सीखे तो वो मेरे नजदीक 1000 गुलाम आजाद करने से ज्यादा बेहतर है। 1000 गुलाम खरीदोगे, पैसा कहां से आएगा? खरीद नहीं सकते। खरीदोगे नहीं तो आजाद कहां से करोगे? आजाद नहीं करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक मसला सीखोगे या सिखाओगे या किसी के सिखाने का जरिया बनोगे, अल्लाह पाक 1000 गुलामों को आजाद करने से ज्यादा सवाब देगा। और अगर खाली उलमा को देखा जाए, खाली तलबा को देखा जाए, तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा, जो शख्स किसी आलिम दीन को या किसी तालिब इल्म को, किसी आलिम दीन को या किसी तालिब इल्म को सिर्फ एक प्याला पानी पिला दे। कितना? जोर से बोलो, पानी मोल आ रहा है क्या आपके घरों में? नहीं आ रहा ना? कितना? एक प्याला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा किसी आलिम दीन को या किसी तालिब इल्म को एक प्याला पानी पिला दे, अल्लाह पाक एक प्याला पानी पिलाने पर पिलाने वाले इंसान को 70 मर्तबा खाना काबा की तामीर करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। किस चीज से? एक प्याला पानी पिलाने से। अगर पिलाओगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं? इंशाअल्लाह। बाकी ये जो हाफिज हुए, इनकी शान को जानने की कोशिश करना। मैं एक बात बताऊं, एक किताब है, किताब का नाम है ज़ीनतुल मुहाफिल, जिसको लिखा है हजरत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम ने। इसका उर्दू तर्जुमा किया गया नुज़हतुल मजालिस की शक्ल में। इस किताब के अंदर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, कौन? हजरत अबू हुरैरा। आप सारी रिवायतें पढ़ लें, सारी रिवायतों में सबसे ज्यादा रिवायतें जिस रावी से मरवी हैं, उन सहाबी का नाम हजरत अबू बकर है। ये हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों सहाबी फरमाते हैं, जरा गौर से सुनने की कोशिश करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अबू हुरैरा, ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि जो शख्स, जो बंदा सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए मस्जिद में अजान पढ़े, क्या करे? अजान पढ़े। जबकि अजान गैर हाफिज भी पढ़ देता है, पढ़ता है कि नहीं ना? हाफिज तो नमाज भी पढ़ाता है ना, सुभान अल्लाह। जो गैर हाफिज होता है वो अजान भी पढ़ देता है। लेकिन ये दोनों सहाबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अबू हुरैरा, ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में सिर्फ अजान पढ़ेगा, कल कयामत के दिन उसकी सिफारिश के लिए 40,000 जमातें होंगी। कितनी? कितनी? 40,000 जमातें मैदाने महशर में एक अजान पढ़ने वाले मुअज्जिन के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी कि ऐ मौला, इसने दुनिया में रहकर तेरी अजान को पढ़ा था, लोगों को नमाज की तरफ बुलाया था। ऐ मौला, अब हम सिफारिश करते हैं कि तू इस मुअज्जिन की मग़फ़िरत फरमा दे। किसकी? नमाज पढ़ाने वाले की बात नहीं है, कुरान पढ़ाने वाले की बात नहीं है, बुखारी मुस्लिम पढ़ाने वाले की बात नहीं है, बल्कि मस्जिद में एक अजान पढ़ने वाले की बात है। किसकी? जो मुअज्जिनों को लोग हल्के में लेते हैं ना, मुअज्जिन ये नहीं कि लोटा टेढ़ा है, पानी गर्म है, ठंडा है, पानी नहीं है, ये है, कचरा पड़ा है, सब ठीक नहीं है, ये तरह तरह की बातें मुअज्जिन के लिए करते हैं। उस मुअज्जिन की एहसान मैदान महशर में उस मुअज्जिन की सिफारिश के लिए 40,000 जमातें होंगी। और आगे ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि जो 40,000 जमातें होंगी, हर एक जमात के अंदर 40,000 लोग मौजूद होंगे। एक जमात में 40,000 लोग और 40,000 लोगों की 40,000 जमातें एक मुअज्जिन के लिए अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा करेंगी कि मौला,
इसने दुनिया में अजान को पढ़ा था, आज हम सिफारिश करते हैं कि तू इसकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अजान पढ़ने वाले मौज़िन के हक में उन जमातों की सिफारिश को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। क्या करेगा? कबूल फरमा लेगा, शफाअत हो जाएगी। शफाअत हो गई। शफाअत होने के बाद जब बारी आएगी मौज़िन को अजान के सवाब की, मौज़िन को अजान का सवाब कितना मिलेगा? तो हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि जब 40,000 जमातें एक मौज़िन के लिए सिफारिश करेंगी, अल्लाह पाक उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। और शफाअत करने के बाद जब उसके सवाब की बारी आएगी तो अल्लाह पाक एक मौज़िन को, एक अजान पढ़ने वाले इंसान को मैदान महशर में 40,000 नबियों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। ये बात याद रखना, ये किसकी शान है? जोर से बोलो। मौज़िन की। फिर हाफिज़ों की शान क्या होगी? ये बात में अंदाजा लगाते रहना। जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करूं। 40,000 जमातें अल्लाह की बारगाह में शफाअत के लिए कहेंगी कि मौला तो इस मौज़िन की शफाअत कर दे। शफाअत हो जाएगी। शफाअत के बाद अल्लाह पाक अजान पढ़ने का जब सवाब देगा तो 40,000 नबियों को अल्लाह ने जो सवाब दिया है वो सवाब अकेले मौज़िन को देगा और उसके बाद और आगे बढ़ाएगा। आगे कितना बढ़ाएगा? 40,000 नबियों के बराबर सवाब अता फरमाने के बाद उसी मौज़िन को 40,000 शोहदा के बराबर सवाब अता फरमाएगा। 40,000 नबियों के बराबर, 40,000 शहीदों के बराबर। कितना सवाब हो गया? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, है ना। और आगे चलो, ये इसके सवाब की बारी। मौज़िन की शफाअत हो गई। 40,000 लोगों ने मिलकर अकेले मौज़िन की सिफारिश की और उसकी शफाअत को कबूल करा लिया। शफाअत हो गई, मगफिरत हो गई। लेकिन अल्लाह ने जब सवाब दिया तो सवाब कितना दिया? 40,000 नबियों के बराबर और 40,000 शहीदों के बराबर। ये उसका सवाब। जब बारी आएगी एक मौज़िन की जन्नत में जाने की, सुभान अल्लाह, किस चीज की? मौज़िन के जन्नत में जाने की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जब मौज़िन को जन्नत में भेजेगा, जब एक मौज़िन जन्नत में जाएगा तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में कैसा मकान अता करेगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में कितनी बड़ी जन्नत से नवाजेगा। ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि जब एक मौज़िन जन्नत के अंदर जाएगा तो अल्लाह पाक एक मौज़िन को जिसने दुनिया में अजान पढ़ी होगी उस मौज़िन को जन्नत के अंदर 40,000 महल अता फरमाएगा। कितने? जोर से बोलो। अरे आपके घर से नहीं जा रहा, बोल तो दो। कितने? 40,000। एक मौज़िन के लिए जन्नत के अंदर 40,000 महल होंगे। और आगे यही दोनों सहाबी फरमा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये दोनों सहाबी क्या फरमाते हैं कि अल्लाह पाक एक मौज़िन को जन्नत के अंदर जो 40,000 महल देगा, उन एक महल के अंदर 40,000 कमरे होंगे। एक महल के अंदर 40,000 कमरे और ऐसे ऐसे 40,000 महल होंगे। सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है? मौज़िन की। जोर से बोलते रहो। ये याद रहना चाहिए कि मौज़िन में कितनी शान का मालिक है ना। एक मौज़िन की शान ये कि उसको जन्नत के अंदर 40,000 महल दिए जाएंगे और हर एक महल के अंदर 40,000 कमरे होंगे। और आगे ये दोनों फरमाते हैं कि हर एक कमरे के अंदर, समझ में आ रहा ना, जन्नत के अंदर 40,000 महल, हर एक महल के अंदर 40,000 कमरे। और आगे फरमाते हैं कि हर कमरे के अंदर 40,000 जन्नत की हूरें मौजूद होंगी। किसके लिए? मौज़िन के लिए। ये बात उसकी जन्नत की।
समझ में आया? शुरू में शफाअत भी हो गई। सवाब कितना मिला? 40,000 अंबिया और 40,000 शुहदा के बराबर सवाब भी दे दिया। जब जन्नत देने की बारी आई तो जन्नत कितनी दी? 40,000 महल, हर एक महल के अंदर 40,000 कमरे और हर एक कमरे के अंदर 40,000 जन्नत की हूरें उस मौज़िन की खिदमत करेंगी। ये उसका जन्नत का मामला। अब बात आएगी जब जन्नत में गया भाई मौज़िन तो खाएगा पिएगा भी है? खाएगा कि नहीं? खाएगा पिएगा भी। जब बारी आएगी एक मौज़िन के खाने की तो फिर खाने के बारे में हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये दोनों सहाबी फरमाते हैं कि जब एक मौज़िन की खाने की बारी आएगी, जब एक मौज़िन खाना खाएगा, उस मौज़िन के लिए जन्नत के अंदर 40,000 दस्तरखान लगाए जाएंगे। 40,000 दस्तरखान। और आगे फरमाते हैं जो 40,000 दस्तरखान है ना, कितने? जो 40,000 दस्तरखान हैं, हर एक दस्तरखान पर 40,000 बर्तन मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह। एक दस्तरखान पर 40,000 बर्तन। और आगे फरमाया गया कि जो 40,000 दस्तरखान हैं उनमें हर एक दस्तरखान पर 40,000 बर्तन हैं और हर एक बर्तन के अंदर 40,000 तरह का खाना मौजूद होगा। ये किसकी शान है? मौज़िन की। अब इसी से अंदाजा करो जब एक मौज़िन की शान का आलम यह है तो फिर हाफिज़ कुरान की शान का आलम क्या होगा?